हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थी, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपने एग्जाम की तैयारी खूब अच्छे से कर रहे हैं। देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको आज राजस्थान जीके के अंदर बीएसटीसी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराने वाली हूँ। यानी आज आपका जो जलवायु टॉपिक है वो सारा आज मैं कंप्लीट कर दूंगी कि राजस्थान की जलवायु किस प्रकार की होती है, राजस्थान में कैसा मानसून आता है और किस प्रकार से क्या क्या डाउट होते हैं, उन सबको मैं आज क्लियर कर दूंगी। समझ में आया? चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वेलकम टू राम क्लासेस। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और किस प्रकार बताए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सी समवर्षा रेखा राजस्थान की जलवायु की दृष्टि को दो भागों में बांटती है? तो फ्रेंड्स वो कौन सी हो जाएगी? देखिए फ्रेंड्स, समवर्षा होती क्या है, तो आप मानचित्र या फिर चार्ट में एक समान वर्षा वाले स्थान को जो मिलाने वाली रेखा होती है ना, उसको बोला जाता है समवर्षा रेखा। तो वो कितनी है राजस्थान की? वो है 50 समवर्षा रेखा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? राजस्थान में को दो भागों में बांटती है, जिसकी एक तो होता है अरावली पर्वतमाला, एक होता है पूर्वी मैदान या फिर पश्चिमी मरुस्थल के द्वारा अलग अलग तरीके से इसको बांटा गया है। समझ में आ गया? जैसे कि चूरू हनुमानगढ़ 50% मतलब 50 के अंडर आते हैं, पश्चिमी ओर पाएंगे, और अरावली पर्वतमाला आती है 50 के अंडर अलग भागों में बांटेगी। समझ में आ गया? अब आता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। राजस्थान का कौन सा क्षेत्र बंगाल की खाड़ी व अरब सागर मानसून अधिक प्राप्त होता है? तो राजस्थान में जो मानसून आता है उसके बारे में क्वेश्चन आ गया कि राजस्थान में अरब सागर की शाखा से मतलब मानसून हमारे राजस्थान में पहुंचता है। ये बात तो फिक्स सबको पता है कि कौन सा आता है, अरब सागर का मानसून आता है, जिसकी वजह से राजस्थान में बारिश होती है। लेकिन मानसून बंगाल की खाड़ी से सक्रिय होकर दक्षिणी उत्तरी दिशाओं से होते हुए राजस्थान प्रदेश में प्रवेश करता है, जिसकी वजह से राजस्थान में बोले ना 1 जुलाई के समथिंग बारिश स्टार्ट हो जाती है। समझ में आ गया? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, राजस्थान में किस टाइप से बारिश, जैसे क्या क्या पहले गया अरब सागर से आता है, दूसरा बंगाल की खाड़ी सक्रिय हो गया आता है, तब जाके राजस्थान में बारिश होती है। और बाकी जगह बारिश पहले हो जाती है, लेकिन राजस्थान की बात की जाए तो मतलब कि बहुत टाइम बाद, यानी 1 जुलाई के समथिंग बारिश यहाँ पे स्टार्ट है, यानी बहुत लेट मानसून आता है यहाँ पर। अब आता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये क्वेश्चन क्या कहते हैं फ्रेंड्स, प्राकृतिक वनस्पति के वितरण को प्रभावित करने वाला कौन सा कारक होगा, बताइए। यानी जो प्राकृतिक वनस्पति के वितरण को प्रभावित करने वाला सशक्त कौन सा हो जाएगा? तो इसका आंसर तो आपको दिख गया है, जलवायु। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको इसका लॉजिक बताती हूँ। प्राकृतिक वनस्पति वितरण को प्रभावित करने वाले सबसे शक्तिशाली कारक कौन से होते हैं? जलवायु, मिट्टी और स्थलाकृति, जिसकी वजह से टेम्परेचर और वर्षा की मुख्य भूमिका निभाते हैं। अब टेम्परेचर में क्या होता है फ्रेंड्स, तापमान वनस्पति के प्रकार और वृद्धि को प्रभावित करेगा। क्लियर हुआ? और जो वर्षा होती है, वर्षा की मात्रा वितरण संपत्ति के प्रकार और वितरण को निर्धारित करती है। और आर्द्रता क्या होती है? आर्द्रता भी वनस्पति के विकास वितरण को प्रभावित करने का काम करेगी। यानी इसी वजह से राजस्थान के अंदर बारिश होती है। और मृदा क्या होती है वो तो आप अच्छे से जानते हैं, राजस्थान में सबको पता है कि मिट्टी क्या होती है। क्लियर हुआ? अब आता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। निम्न में से कौन सा जिला उप आर्द्र जलवायु प्रदेश में नहीं आता है? पूछा है, आता है ये नहीं पूछा। तो पहले आप मुझे बताइए कि कौन कौन से जो आते हैं। देखिए कोटा, बूंदी, बारा, उदयपुर ये सब शामिल किए गए हैं, जैसे भीलवाड़ा शामिल किया गया, लेकिन जोधपुर को शामिल नहीं किया गया है। समझ में आया? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जोधपुर और चित्तौड़गढ़ को शामिल नहीं किया गया है। बाकी कोटा, बूंदी, उदयपुर आदि को शामिल किया गया है। समझ में आ गया? अब आता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। राज्य में तालाब द्वारा सिंचाई कहाँ होती है? राजस्थान के अंदर जहाँ पे बारिश बहुत कम होती है वहां पर मतलब खेती बाड़ी तो होती है, सबको पता है। तो खेती बाड़ी करने के लिए तालाब का उपयोग किया जाता है। तो मतलब कि कौन सा ऐसा जिला है जहां पर तालाब द्वारा सबसे अधिक खेती बाड़ी होती है? आप ये समझ सकते हैं। एग्जामिनर क्वेश्चन को किसी तरीके से पूछ सकता है, आपको हर तरीके से तैयार होना है। तो क्या होता है फ्रेंड्स, वो हो जाएगा भीलवाड़ा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भीलवाड़ा के अंदर बात की जाए तो राजस्थान का ऐसा हिस्सा है जहां पर तालाबों द्वारा सबसे अधिक सिंचाई का काम होता है। इसके बाद पाली, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, टोंक आदि जिले शामिल किए गए। नंबर 1 पे आता है भीलवाड़ा। अब आता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। राजस्थान का तापमान शीतकाल में कितना रहता है? तो देखिए फ्रेंड्स, गर्मी में सबको पता है कि राजस्थान का टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, लेकिन सर्दी में कितना होता है ये भी जानना जरूरी है, क्योंकि राजस्थान में गर्मी बहुत ज्यादा होती है।
उसी प्रकार राजस्थान में ठंडी भी बहुत यानी सर्दी भी बहुत ज्यादा होती है। क्यों? थार का मरुस्थल की वजह से, क्योंकि वो वहाँ की जो मिट्टी है ना उसे गर्म होने में भी टाइम लगता है और ठंडी होने में भी टाइम लगता है। जब वो गर्म होती है तो गर्मी का हाई लेवल होती है, लेकिन जब वो मिट्टी ठंडी होती है तो सर्दी भी हाई लेवल पड़ती है। समझ में आ गया? और आप मुझे कमेंट में बताना कि आपको कौन सा मौसम सबसे पसंद है, सर्दी या गर्मी। तो राजस्थान में कितनी होती है? 12 से 17 सेंटीमीटर मतलब कि सेल्सियस मतलब कि टेम्परेचर इसका शीतकाल का चला जाता है। अब आता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पूर्व दिशा से राजस्थान में चलने वाली हवाओं को क्या कहते हैं? अब देखिए फ्रेंड्स, जो पूर्व की ओर से जो हवा चलती है उसको बोला जाता है पूर्वैया, जिसका मतलब ही होता है, क्या होता है? पूर्व से होने वाली वर्षा। समझ में आ गया? यानी पूर्वैया मतलब पूर्व से आने वाली हवा, जो कि मतलब कि राजस्थान में जब मानसून आता है तो मानसून हवाया या फिर मानसून पूर्वैया भी कहा जाता है। इसके साथ ही फ्रेंड्स एक लू भी होती है जो गर्मियों के टाइम पे बहुत भयानक चलती है। गर्मी राजस्थान के अंदर जो रेगिस्तान रहता है वहां पर इतनी भयानक शुष्क गर्म धूल भरी हवाएं चलती हैं कि इंसान की स्किन तक को मतलब कि जला के राख कर देती, इतनी भयानक गर्मी पड़ती है। और जैसलमेर की तो आप बात ही मुझ पूछिए, जैसलमेर के अंदर तो इतनी भयानक वहां पे क्यों पूरी तरह रेगिस्तान ही रेगिस्तान है। क्यों? क्योंकि वहां पर बारिश कम होती है। वहां पे मतलब एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जहां पर मतलब कि सबसे ज्यादा भूमि बेकार पड़ी है, बंजर पड़ी है, तो कौन सा आता है? जैसलमेर ही आता है। क्यों? वहां पे बारिश नहीं होती, रेगिस्तान है, रेगिस्तान है, चारों तरफ पानी की कमी है, इसी वजह से वहां पर बहुत भयानक गर्म हवाएं चलती है। अब आता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कोपेन जलवायु वर्गीकरण के अनुसार झुंझुनू जिले को जलवायु किस कोटि में रखा जाता है? तो आप मुझे बताइए कि कोपेन जलवायु वर्गीकरण अनुसार झुंझुनू जिले की जलवायु को किसमें बांटा गया है? तो फ्रेंड्स इस किसे बांटा गया है? BHW यानी अर्ध शुष्क जलवायु क्षेत्र के अंदर आती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स जो है ना ये सब नाम दिए गए हैं इन सब के। देखिए कोपेन की जलवायु क्या होती है, इसका वर्गीकरण 1884 के अंदर किया गया था। समझ में आया? इसमें क्या बताया गया था, जैसे कि जो तापमान और वर्षा के जो वार्षिक और मानसिक औसत दोनों उनके आंकड़ों के ऊपर डिपेंड करता है कि इस बार बारिश कम होती है, ज्यादा होती है, कैसे मतलब ज्यादा होगी तो कहाँ होगी, कम होगी तो कहाँ होगी, ना एक अनुमान लगाया जाता है। बात करें तो बाड़मेर, जालौर, जोधपुर, नागौर, चूरू, सीकर, हनुमानगढ़ जिले इसके अंदर आदि शामिल किए गए। झुंझुनू के अलावा बात किया जाए तो और क्या बोलते हैं इसके अंदर, मतलब कि ऐसा क्षेत्र होता है कि किस लिए होता है यहाँ पे, मतलब सर्दियां भी बहुत शुष्क जाती हैं क्योंकि गर्मियों के टाइम पे वहां पे पर्याप्त रूप से वर्षा ही नहीं होती, जिसकी वजह से सर्दियां भी इसकी शुष्क ही रहती हैं। अब आता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, राजस्थान के किस क्षेत्र का तापांतर सबसे अधिक है? तो राजस्थान का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहां पर सबसे अधिक मतलब कि बोले तो गर्मी पड़ती है? तो कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स? तो आप बताना है कौन जाएगा? पश्चिमी राजस्थान। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान के पश्चिमी राजस्थान के अंदर क्या होता है फ्रेंड्स, वहां पर गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है। क्यों पड़ती है? थार के मरुस्थल का तापमान बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से वहां पर गर्मी बहुत तापमान बहुत ही ज्यादा होता है। थार के मरुस्थल में तो आप ये समझ सकते हैं कि दिन का टेम्परेचर अलग होगा, रात का अलग होगा। दिन में मतलब कि 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा और शाम की बात की जाए तो वो 20 पर भी आ जाते हैं। यानी दिन भी अलग होता है। देखो कितना फर्क आ गया, कहाँ 50 कहाँ 20। यहाँ पे दिन और रात में बहुत ज्यादा अंतर होता है। समझ में आ गया? यानी बहुत रात में तो बिल्कुल बहुत कम होगा और दिन में बहुत ज्यादा हाई लेवल हो जाएगा। और जैसलमेर की बात की जाए तो राजस्थान का एकमात्र ऐसा जिला है जो सबसे गर्म है। कौन सा है? जैसलमेर जिला, जहाँ पे गर्मी बहुत ज्यादा होती है। अब आता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, डैश से आने वाली हवाएं शुष्क और गर्म होती है जो कि राजस्थान के वातावरण को गर्म कर देती हैं। तो बताइए फ्रेंड्स कहाँ से आने वाली हवाएं? तो मैंने आपको अभी जस्ट बताया कि पश्चिमी राजस्थान से आने वाली हवाएं, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पश्चिमी दिशा से आने वाली हवाएं ऐसी होती हैं जो कि राजस्थान को शुष्क गर्म और शुष्क यानी बना देती है, जिसको लू भी कहा जाता है। आप सभी जानते हैं राजस्थान के निवासी है तो लू क्या होती है? लू गर्म हवाएं होती है जो कि राजस्थान के पश्चिमी राजस्थान इलाकों से चलती है, जो कि मार्च से लेकर जून के महीने में इतनी भयानक चलती है, इतनी तेज शुष्क हवाएं चलती है कि इसको लू कहा जाता है। बहुत भयानक हवाएं चलती है जो कि हवाएं मतलब दिन का टेम्परेचर भी बहुत हाई कर देती है, जिसकी वजह से गर्मी भी बहुत यानी असहनीय गर्मी हो जाती है। और अन्य कारण क्या होते हैं फ्रेंड्स? गर्मी मतलब लू के कारण क्या होते हैं
कि देखिए फ्रेंड्स, जो राजस्थान में जो मानसून आता है ना, वहाँ पे अरावली पर्वतमाला में जो है ना, वो एक बाधा के रूप में कार्य करती है, जिसकी वजह से राजस्थान में बारिश कम होती है। उसी वजह से राजस्थान में बहुत गर्म गर्म हवाएं चलती है, जो कि लू का काम करती है। राजस्थान के अंदर अरब सागर जो मानसून होता है, उसकी हवाएं मतलब नमी लाने का काम करती है, लेकिन जो अरावली पर्वतमाला है, ये मतलब की वर्षा लाने में मतलब सक्षम नहीं हो पाती है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 11, राज्य में मावठ होता है, यानी मावठ क्या होता है, पहले तो ये बताइए। मावठ होता है राजस्थान में सर्दियों के मौसम में होने वाली वर्षा को, जो कि किससे होती है, भूमध्य सागर से, मानसून से होती है, उसको मावठ कहा जाता है। क्लियर हो गया, मावठ समझ गया। अब इसके अंदर पश्चिम में वो क्या होता है, सर्दियों के टाइम पे अचानक से बारिश हो जाती है, जिसकी वजह से कभी कभी तो ओले भी पड़ जाते हैं, कभी कभी बारिश भी होती है, तो ये होता है पश्चिमी जो होता है। अब देखिए फ्रेंड्स, मावठ का एक टाइम फिक्स होता है, क्या होता है, दिसंबर और जनवरी, माघ के महीने में बारिश होना मतलब कि मावठ कहलाता है। अभी जैसा कि आप सभी जानते हैं नॉलेज के बारे में, कि अभी कुछ टाइम पहले राजस्थान के अंदर इतनी भयानक मतलब ओले पड़े हैं कि अच्छी वाली खेती जो पककर तैयार हो गई थी वो नष्ट हो चुकी है, यानी बिल्कुल ना के बराबर हो चुकी है। इतनी ज्यादा ओले पड़े हैं कि राजस्थानी हरियाणा के काफी जिले भी इसके अंदर चपेट में आ चुके हैं। तो पता है ना, तो यानी मावठ जिस तरह से हानिकारक भी है, उस तरह से फायदा भी होता है। अगर सही टाइम पे बारिश होती है तो गेहूं मतलब सरसों बाजरा मतलब बाजरा चने के लिए बहुत अच्छी होती है, लेकिन अगर गलत टाइम पे हो जाए तो अच्छी खासी जब फसल पककर तैयार हो जाएगी ना, उसको भी नष्ट करने में बहुत मतलब कि नुकसान भी करती है ये। अब आता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, BWHW प्रदेश जिले में आते हैं। तो फ्रेंड्स बताइए, हम जलवायु के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होता है, इसके अंदर कौन कौन से प्रदेश आएंगे, जैसलमेर, बीकानेर और हनुमानगढ़ इसके अंदर आएंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, देखिए BWHW का मतलब होता है कोपेन वर्ग मतलब के अनुसार एक वर्गीकरण किया गया है। इसका मतलब क्या होता है कि यह वो क्षेत्र है जहां बहुत ही कम बारिश होती है। जैसलमेर, बीकानेर और हनुमानगढ़ के अंदर बहुत ही कम, यानी ना के बराबर वर्षा होती है। समझ गया कि यहाँ पर कांटे वाली झाड़ियां और वैसे घास पाई जाती है, मतलब कि जो बिना बारिश की हो जाती है वो पाई जाती है। और यहाँ पर उत्तरी पश्चिमी जोधपुर जो चूरू जिले है ना, वो इसके अंदर शामिल किए गए हैं। समझ में आ गया। अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें एक क्वेश्चन और बनना चाहिए कि कोपेन के अनुसार जलवायु प्रदेश है। अब देखिए फ्रेंड्स, अभी आप कुछ टाइम पहले पूछ रहे थे कि ये सब होते क्या है, तो AW का मतलब होता है उष्णकटिबंधीय आर्द्र भूमि। समझ में आया। अब आता है BHW का क्या मतलब क्या होता है, अर्ध शुष्क। अब BWHW का मतलब होता है उष्ण शुष्क, और एक और होता है CWG, यानी 4 भागों में बांटा गया है। इसका मतलब क्या होता है, उष्णकटिबंधीय आर्द्र। समझ में आ गया, यानी उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये राजस्थान की जलवायु है, इसके बारे में पता चाहिए। AW का मतलब उष्णकटिबंधीय आर्द्र भूमि, BHW का हो जाता है अर्ध शुष्क, फिर आ जाएगा उष्ण शुष्क, फिर उष्ण कटिबंधीय आर्द्र हो जाएगा, जो कि राजस्थान के मतलब देखो फ्रेंड्स, AW के अंदर कौन से आती है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, झालावाड़ आते हैं। और BHW में क्या आता है, बाड़मेर, जालोर, जोधपुर, पाली, नागौर, सीकर, झुंझुनू, हनुमानगढ़ आते हैं। और BWHW में आएंगे जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, यहाँ पे बारिश मतलब बहुत कम होती है। समझ में आ गया। अब आता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सूर्य का उत्तरायण होने पर क्या होता है, यानी एक तरह से मतलब है ना, देखिए फ्रेंड्स, आप समझते सूर्य का उत्तरायण का मतलब है सूर्य उत्तर की दिशा की ओर बढ़ रहा है, जो कि जब है ना मकर संक्रांति आती है ना, तो उस दिन देवताओं का दिन होता है। उसी दिन मतलब कि सूर्य होता है जो उत्तरायण की तरफ मतलब कि चलना प्रारंभ कर, यानी उत्तर दिशा की ओर बढ़ना स्टार्ट कर देता है, जिस दिन शुभ कार्य करने का मतलब एक विशेष महत्व होता है। जिस दिन क्या होता है फ्रेंड्स, मतलब सर्दी बोलते हैं ना, कि मतलब हमारे राजस्थान में कहावत की गई है कि राजस्थान में सर्दी क्या होती है, संक्रांत तक होती है, उसके बाद तापमान बढ़ने लग जाएगा, वायु में मतलब कम आ जाएगी, तापमान मतलब A और B इसके राइट आंसर हो जाएंगे, तापमान कमी नहीं वृद्धि हो जाएगी। समझ में आ गया नहीं। देखिए ना, मकर संक्रांति सर्दी मतलब इतनी हाई, मतलब बहुत ज्यादा से ज्यादा सर्दी पड़ेगी। जैसे संक्रांति गई, फिर धीरे 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 मतलब कि मौसम घटता चला जाएगा। समझ में आ गया। उत्तरायण का मतलब क्या होता है, जब सूर्य उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर मतलब कि दक्षिण दिशा से उत्तर की ओर प्रवेश करता है तो उसे उत्तरायण कहते हैं। इसका समय क्या होता है, 14 से 15 जनवरी यानी से लेकर 21 जून तक ये प्रवेश करता है, और इस दिन देवताओं का दिन माना जाता है और इस दिन शुभ कार्य किए जाते हैं। समझ में आ गया। अब आता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्या आता है फ्रेंड्स,
राज्य में वर्षा की मात्रा घटती है। तो राजस्थान के अंदर जो वर्षा की मात्रा है वो किस में घटती है? उत्तर, पश्चिम, दक्षिण, पूर्वी भागों में। क्या आ गया? उत्तर, दक्षिण, पूर्वी, पश्चिम भागों में बढ़ जाएगी। समझ में आ गया? किसकी वजह से? अरावली पर्वतमाला की वजह से। अब इसमें क्या होता है फ्रेंड्स? अरावली पर्वतमाला राजस्थान के उत्तर पश्चिम मारवाड़, दक्षिण पूर्वी मेवाड़ को मतलब कि भागों को अलग अलग करती है। और अरावली की लंबाई कितनी होती है फ्रेंड्स? कभी पूछ ले आपसे तो 692 किलोमीटर इसकी होती है। और वहां पर एक क्या है, मतलब एक शिखर है, गुरु शिखर, जिसकी मतलब कि वो कितना है? 1727 मीटर, जो कि माउंट आबू के स्तंभ है। इसको क्या बोला जाता है? शिखरों का शिखर इसको कहा जाता है। समझ में आ गया? अब देखिए फ्रेंड्स कि वहां पे बारिश मतलब क्यों घटती है? क्योंकि वहां पे अरावली पर्वतमाला अड़ जाती है, जिसकी वजह से वहां पे बारिश बहुत कम होती है, क्योंकि मानसून टकराकर वापसी चला जाता है वहां आने की बजाय। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 17। राजस्थान की वह कौन सी पर्वत श्रृंखला है जो उसे उत्तर, पश्चिम, दक्षिण, पूर्व भागों में बांटती है? तो कौन सी है? अरावली पर्वत श्रृंखला है, जो मैंने बताया ना कि मेवाड़ और मारवाड़ को बांटने का काम करती है। तो अरावली पर्वतमाला ही ये काम करती है। समझ में आ गया? ये किस तरीके से काम करती है? तो ये इसी प्रकार से काम करेगी जैसे कि ना मानसून होता है ना कि किस प्रकार से आएगा कि मतलब कि ना, अब देखिए इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, एक तो आता है थार का रेगिस्तान, यहाँ पे मतलब बहुत मतलब कि शुष्क वातावरण है, गर्मी है, मतलब बहुत ज्यादा गर्मी वाला क्षेत्र है, यानी जहाँ पर मतलब कि मानसून के जो बहुत कमजोर हो जाते हैं, नहीं बिल्कुल है ना, जब पूरा मानसून जब जाने वाला होता है ना, तब वहां पे हल्की फुल्की बारिश होती है, इतनी कम बारिश होती है, जाने वाला होता है तब। किसकी वजह से? अरावली पर्वतमाला शिखर की वजह से, जो मानसून शाखाएं बहुत कमजोर हो जाती है टकराकर, जिसकी वजह से थार में मतलब बारिश बहुत कम होती है, जो कि मानसून हवाओं को मतलब कि रोकने, मतलब कि जो है ना हवा चलती है उसको रोकने का काम करती है, जिसकी वजह से वर्षा भी रुक जाती है, और इसी वजह से राजस्थान में वर्षा बहुत ही कम होती है। अब आता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। मानसून शब्द का मतलब की भाषा में लिया गया है। अब हम काफी देर से जलवायु मानसून के बारे में पढ़ रहे हैं, तो मानसून शब्द किस भाषा से लिया गया है ये भी बताना होगा। तो क्या था? अरबी भाषा से। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया था कि मानसून शब्द किस में लिया गया है, तो अरबी भाषा में लिया गया है। इसका मतलब होता है मौसम या फिर मौसम या फिर ऋतु। जैसे ना मानसून एक ऋतु होती है, इसे बताया गया है, जिसका अर्थ होता है कि मौसम या फिर ऋतु। आप देखिए इसको इंग्लिश के अंदर मॉनसून कहते हैं, हिंदी में मानसून कहते हैं, वैसे पुर्तगाली में मानसाओ कहते हैं, और अरबी में इसे मौसम कहते हैं। यानी अलग अलग जगह अलग अलग वर्ड इसके लिए गए हैं, जिसका अर्थ होता है हवाओं में उल्टा फेर, या फिर विशेष रूप से हिंद महासागर क्षेत्र का मतलब उल्टफेर होना। क्लियर हुआ? अब आता है क्वेश्चन नंबर 19। राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो वो कौन सी हो जाएगी फ्रेंड्स? सबसे बड़ी रहेगी जयसमंद झील। ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके बारे में आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि जो जयसमंद झील है इसका अन्य नाम क्या है, किस स्थान पे है, और इसकी विशेषता क्या है, और इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया है। तो सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, तो इसके बारे में आप मुझे अन्य नाम बताना है, स्थान बताना है, विशेषता बताना है, और इसका निर्माण किसने करवाया था ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे। अब आता है नेक्स्ट, नक्की झील कहाँ पर है? तो नक्की झील कहाँ पर है फ्रेंड्स? ये है सिरोही में। सिरोही कहाँ पड़ता है? माउंट आबू में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि कहाँ पर पड़ता है? नक्की झील सिरोही जिले में पड़ती है, जो कि समुद्र तल से 4000 फीट ऊंची है। यानी काफी बार एग्जाम में पूछ लेते कितनी है? समुद्र तल से 4000 फीट ऊंची है, जो कि माउंट आबू पे है। और इसका एक नाम और होता है, लव लेक के नाम से भी इसको जाना जाएंगे। नक्की झील लव लेक के नाम से जानी जाती है। और यहाँ पर एक मतलब कि एक पौराणिक कथा बोली गई है, तो आपको मुझे बताना है कि किस हिंदू देवता ने अपने नाखून से इस झील का निर्माण किया था। तो इसका आप मुझे कमेंट में जरूर बताना क्या होता है। और इसके साथ ही एग्जाम में ये पूछा जाता है कि गरासिया जनजाति की पवित्र नदी कौन सी है? तो वो नक्की झील ही होती है। समझ में आया? यानी मैंने आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए हैं मानसून से यानी जलवायु से जुड़े हुए। आई होप कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए। थैंक यू।